पुलिस ने बुल्टी गैंग के गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया है। दोनों बदमाशों की निशानदेही पर केथवाड़ा पुलिस ने 9 बाइक, 1 बोलेरो और लूटा हुआ ट्रैक्टर बरामद किया। बुल्टी गैंग के बदमाश थे जिनको पुलिस ने यहां पर अरेस्ट कर लिया है और भरतपुर जिले की केथवाड़ा थाना पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दोनों बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 9 बाइक, 1 बोलेरो और लूटा हुआ ट्रैक्टर भी बरामद किया है। और नागौर के भावंडा के सुनील हत्याकांड मामले में चल रहे बवाल का शनिवार रात पटाक्षेप हो गया। मामले में नामजद 1 दर्जन आरोपियों में से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बात बनी। साथ ही बेनीवाल ने चेतावनी भी दी कि 7 दिन में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। काम आया दबाव, पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, हत्याकांड का एक आरोपी भी गिरफ्तार, हुआ एक्शन, थमा बवाल। ये जो क्राइम हुआ है ये काफी गंभीर है और उससे भी गंभीर बात ये है कि पुलिस की तरफ से इसमें लापरवाही रही। तमाम दावों के बावजूद अपराध होना और अपराधी का भाग निकलना गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात पुलिस वालों की लापरवाही है। इसलिए पहली नजर में लापरवाह पाए गए भावंडा के थानाधिकारी शंकर लाल, हेड कांस्टेबल भगवाना राम को सस्पेंड करने के साथ ही 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसके बाद 4 दिन से चल रहा धरना समाप्त हो गया और नागौर के निवासियों ने राहत की सांस ली। पुलिस की जहाँ भी भूमिका लगेगी तो उसमें 302 के आरोपी भी पुलिस वालों को बढ़ाने की बात हमें डीजीपी साहब ने कही है। उन्होंने टेलीफोन करके हमारे को ये भी कहा, आश्वस्त किया कि कोई पुलिसकर्मी अगर मिली भगत में तो बर्खास्त भी करूंगा, उसे जेल के अंदर भी डालूंगा, ये डीजीपी ने कहा। मामला नागौर जिले के भावंडा का है। 1 अक्टूबर को सुनील के साथ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी सरियों से मारपीट की। आरोपियों ने सुनील के पैरों में ड्रिल मशीन से छेद कर दिए। सुनील को मरा हुआ समझकर भाग गए। इलाज के दौरान घटना के 12वें दिन सुनील की मौत हो गई। अब पुलिस के खिलाफ लोगों के आक्रोश की वजह समझिए। सुनील के परिजनों ने 1 अक्टूबर को ही 25 से 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था, लेकिन 12 दिन बाद भी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। लोगों ने थाने में शव को रख दिया, तब भी पुलिस नींद से नहीं जागी। इसके बाद शुक्रवार रात को सांसद हनुमान बेनीवाल ने पुलिस अधिकारियों को आड़े हाथों लिया, जिससे पुलिस हरकत में आई और शनिवार रात तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन से जो यहाँ सुनील के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हजारों की तादाद में जो जनप्रतिनिधि और यहाँ का जो सर्व समाज जो संघर्ष कर रहा है, उसमें आज जो सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बातचीत हुई वो सकारात्मक रही। प्रारंभिक जांच में तत्कालीन एसएचओ शंकर लाल, इंस्पेक्टर और एक भगवाना राम मेडकर, 2 की लापरवाही सामने आने पर दोनों को निलंबित कर दिया। असंवेदनशीलता की हद पार करने में भावंडा थानाधिकारी ही नहीं बल्कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अफसर भी शामिल रहे, लेकिन अब तक गाज केवल थानाधिकारी पर ही गिरी है। उम्मीद है मामले की जांच के बाद कुछ और लापरवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि सुनील के परिजनों को 21 लाख की आर्थिक मदद से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके हत्यारों और लापरवाह पुलिस वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। स्टेट गेम्स के बाद प्रदेश में खेल विभाग ग्रामीण खेलों के आयोजन की बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। इस आयोजन में विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि दावे के मुताबिक खिलाड़ियों के नहीं मिलने पर विभाग ने बार-बार आवेदन तिथियां बढ़ाई हैं। क्या है सच, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बैठक पर बैठक, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कम,
तारीख पर तारीख, कब होगा खेल? समय कम, कैसे होगा टारगेट पूरा? ग्रामीण खेल कहीं हो ना जाए फेल। आयोजन बड़ा है और समय कम, टारगेट फिक्स है लेकिन खिलाड़ियों की संख्या कम। सपना है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर खिलाड़ियों को ग्रामीण खेल से जोड़ने का। खेल विभाग एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। प्रदेश भर में जिला प्रशासन के साथ मिलकर खेल विभाग ग्रामीण खेलों की तैयारियां कर रहा है, लेकिन हाल ये है कि अभी तक दावे से आधे भी खिलाड़ी नहीं जुट पाए हैं। खेल विभाग का दावा है ऑनलाइन करीब 5 लाख खिलाड़ी जुट गए हैं, जबकि ऑफलाइन डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि टारगेट पूरा होगा। देखिए, संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि हमारा ज़्यादातर प्रशासन गांव के संग में बिजी है, क्योंकि वो भी एक बहुआयामी है और बहुत ज़्यादा गांव के लोग और शहरों के लोगों के लिए ज़रूरतमंद प्रोजेक्ट है। तो वो पहले वो चलना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने डेट्स डिक्लेयर कर देंगे। दरअसल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बजट में 10 करोड़ की बढ़ोतरी कर 40 करोड़ का किया जा चुका है, इस सोच के साथ कि ग्रामीण ओलंपिक के लिए ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और खो-खो को मिलाकर 6 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। लेकिन ग्रामीण खेलों में खिलाड़ियों की कमी की वजह से तारीख पर तारीख बदल रही है। पहले 14 नवंबर से ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने थे, लेकिन खेलों के आयोजन में 3 बार बदलाव किया गया। अभी तक फाइनल डेट का ऐलान नहीं हुआ है। चुनौती ग्रामीण खेलों से खिलाड़ियों को जोड़ने की है। खेल विभाग का दावा है 31 अक्टूबर तक बड़ी संख्या में खिलाड़ी जुड़ेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। केरल में बारिश एक बार फिर आफत बनकर बरसी है। यहां बरसात, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पीएम मोदी ने केरल में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। केरल में आफत की बारिश, बाढ़ और बर्बादी। 2018 और 2019 में भी आई थी तबाही। केरल के कई जिलों में हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। हजारों लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई हैं। केरल के दक्षिण और मध्य में भारी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई और यहाँ बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कोट्टयम और इडुक्की में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई। इससे पहले केरल में साल 2018 और 2019 में हुई बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। केरल में बेकाबू हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में अकेले इडुक्की में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। केरल में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के हालातों के मद्देनजर तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में मौजूद सेना टीमों में एनडीआरएफ की मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।